Good morning, student. We will do the question number 1 of the exercise 2.1. What is the question? Which of the following expressions are the polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. Now, these expressions which I have written here, they are the polynomials in one variable or not. आपने बताना है कि जो ये एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल्स एक वेरिएबल में हैं या नहीं हैं, और उसके लिए आपने क्या करना है, रीजन लिखना है. ठीक है. नाउ फर्स्ट इज 4x² - 3x + 7. नाउ व्हाट इज द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल? एन एक्सप्रेशन इज रिटन इन वन वेरिएबल से x और y और z, and the power should be in which the power should be in increasing or the decreasing order, and the power should be a whole number. ठीक है. आपका पोलिनोमियल क्या होगा? आपका जो एक्सप्रेशन है वो एक वेरिएबल में होना चाहिए, या तो x में, y में या z में. ठीक है. और जिसमें क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल की पावर है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, और जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, आपकी होल नंबर होना चाहिए. होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 1 2 3. नाउ फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 4x² - 3x + 7. दिस इज द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ठीक है. एंड पावर ऑफ द वेरिएबल x इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है. तो इसलिए ये क्या है, आपकी पोलिनोमियल है. तो यहाँ पे लिखेंगे क्यों दिस एक्सप्रेशन, यहाँ लिखेंगे हम दिस एक्सप्रेशन EXPRESSION. This expression is polynomial in one variable कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, x, इन वन वेरिएबल x, एंड द power of the variable x is in decreasing order, and power of variable x is the whole number. ठीक है. तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन को क्या कर रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है. एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे देखिए, दिस एक्सप्रेशन इज द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x. एक ही वेरिएबल x यूज हो रहा है इसमें. ठीक है. एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल x इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. 7 × x⁻⁴. एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ x इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, एंड पावर ऑफ द वेरिएबल x इज द होल नंबर. होल नंबर है ना ये. यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया. ठीक है. इसी तरह से आपके पास जो सेकंड है y² + 2 √2. तो ये दिस एक्सप्रेशन इसी तरह से लिखना है. दिस एक्सप्रेशन इज द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. किस वेरिएबल में है, वेरिएबल y. ठीक है. एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल y इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 √2 × y⁻⁴ क्या होगा, 0. 2 और 0 आएगा. ठीक है. y वाला जो वो क्या कहते हैं टर्म है, वो क्या है, यहाँ पे 0 है. इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल y इज द होल नंबर. यही लिखना है आपने. जहाँ पे x लिखा वहाँ पे क्या लिखेंगे, y लिखेंगे. ठीक है. अब तीसरा देखिए, दिस इज नॉट द पोलिनोमियल इन दिस इज नॉट द पोलिनोमियल. वाई, इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे हम 3 को क्या कहेंगे, t⁻⁴ t का मतलब क्या, t⁻⁴ है प्लस t × √2. दिस इज नॉट द पोलिनोमियल. हम क्या लिखेंगे, दिस एक्सप्रेशन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है. तो इसके लिए क्या लिखेंगे, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल. क्यों नहीं है पोलिनोमियल, बिकॉज the power of
पावर ऑफ वेरिएबल टी, वेरिएबल यहाँ पे क्या, वेरिएबल टी, वेरिएबल टी इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टी की पावर क्या होगी, 1/2 रैशनल नंबर हो गया ये। ठीक है, टी की पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या है आपका, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर ऑफ द वेरिएबल जो टी है वो क्या है, होल नंबर नहीं है। अब जैसे आपके पास चौथा है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे इसका भी आंसर ये आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, y प्लस 2/y को क्या लिखेंगे, 2 इंटू वाई रेज़ टू पावर -1। अब इसकी पावर क्या होगी आपकी, निगेटिव होगी है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है y रेज़ टू पावर 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे y रेज़ टू पावर क्या हो गया, ये -1। 2/y को क्या लिखेंगे, 2 इंटू वाई रेज़ टू पावर 1। तो इसका भी आंसर बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल y इज नॉट अ होल नंबर। यहाँ पे क्या आ गया, ये -1 आ गया। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये भी क्या है आपका एक्सप्रेशन, क्या है आपका पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पांचवा है आपके पास x रेज़ टू पावर 10, y रेज़ टू पावर 3, t रेज़ टू पावर 50। भाई पावर तो आपकी क्या कहते हैं, होल नंबर है, लेकिन दिस इज द पोलिनोमियल इन द 3 वेरिएबल्स x, y एंड t। ये पोलिनोमियल तो है, लेकिन ये 1 वेरिएबल में नहीं है। इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x, y एंड t। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस पोलिनोमियल, दिस एक्सप्रेशन, क्या लिखेंगे, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट a polynomial, is not a polynomial in one variable, in one variable। ठीक है, but variable but it is a polynomial in 3 variables, THREE, 3 in 3 variables, कौन कौन से वेरिएबल्स हो रहे हैं, 3 वेरिएबल्स x, y एंड t। ठीक है, ये एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ वेरिएबल इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल यूज नहीं हो रहा, बट इट इज अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड t। थैंक यू।